आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात हो रही थी। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक जगह पे लिखा है, आप फरमाते हैं कि पड़ोसी के घर तो खाना वो लेने जाए जिसके अपने घर ना पका हुआ, और किसी से मशवरा तो वो मांगे जिसको अपने घर में ना मिलता हो। फरमाते हैं मुसलमान तो गैरों के तरीके पे तब चलें जब नबी पाक ने हर चीज़ बताई ना हो, और जब महबूब ने सारा कुछ बता दिया है, सारा कुछ। बच्चा पैदा होगा तो आप उसका अकीका करेंगे, उसके सर के बाल उतरवाना और उनकी वज़न के मुताबिक चांदी को खैरात करना, 7वें दिन नाम रखना, ये सारी चीज़ें हुजूर ने बतलाई। उसके कान में अजान देना, उसको गुट्टी देना। फिर ये भी हुजूर ने फरमाया कि उसका बिस्तर भी तुमने जब बड़ा हो जाए 10 साल का तो नमाज, 7 साल का हो तो नमाज के लिए कहो, 10 साल का ना पड़े तो उसे मारो, बड़ा लगने लगे तो बिस्तर अलग कर दो, और फिर जब वो बोलने लगे तो सबसे पहले अल्लाह का नाम सिखाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हर मौका पर, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि मस्जिद में आने के आदाब तो हैं तो घर में जाने के नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बालिग हो जाए तो निकाह करो। निकाह किसके लिए सुन्नत, किसके लिए वाजिब, किसके लिए फ़र्ज़। निकाह खातून के ज़िम्मे क्या ज़िम्मेदारियाँ खामन के हवाले से, और बीवी के लिहाज से फिर खामन की क्या ज़िम्मेदारियाँ, हर चीज़ को ना अपनी अपनी जगह पे पूरी वजाहत के साथ। और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम इंसान की हर ज़रूरत को पूरा करता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह हमारी हर ज़रूरत का ख्याल फरमाया। अगर आप दीन को पढ़ते जाएंगे तो आपको ज़रा भी दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही है मेरी बात? ये बाल दाढ़ी का हिस्सा है, इसका भी जिक्र हमारे बुज़ुर्गों ने कर दिया। दाढ़ी कितनी होनी चाहिए इसका तज़किरा भी। एक सवाल मुझसे पूछा गया है कि बाद बच्चे दाढ़ी का डिज़ाइन बनाते हैं। भाई मसला ये है, याद रखना हमेशा, एक बंदा सुन्नत पर अमल नहीं करता वो गुनहगार है, और एक सुन्नत को सुन्नत समझ के मजाक उड़ाए तो काफिर है। सुन्नत को सुन्नत जानते हुए अगर उसका मजाक उड़ाएगा तो नहीं। समझ आ रही मेरी बात की? हमारे बच्चे डिज़ाइनों पे चलते हैं बेचारे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, और बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन दाढ़ी के डिज़ाइन बनाना और गलत हरकत करना ये तो एक इंतहाई मज़मूम हरकत। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और मैं मिल्लत के जवानों से ये गुजारिश करूँगा, आपने डिज़ाइन वाली दाढ़ियाँ भी रख के देखी हैं, एक दफ़ा ना नबी करीम की सुन्नत वाली दाढ़ी भी ज़रा रख के देखो, तुम्हें कोई अजीब ही जायका नसीब होगा। ये आपके चेहरे के मुताबिक अल्लाह ने इसको वज़ादारी दी। ये हरकतें जो आप करते हैं ना, ये तो अजीब सी हरकत हैं, इनका तो कोई पस मंज़र ही नहीं है। तो इंसान महसूस अगर करे तो छोटा महसूस होता है ये काम करके। तो हमेशा वो काम करें जिसमें सुन्नत और शरीयत की पासदारी। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। ये जो निकाह है ना, निकाह शादी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये गैर का तरीका नहीं, बल्कि फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती। फरमाया निकाह तो मेरा तरीका है, निकाह मेरा तरीका है। और आप हैरान होंगे कि कुरान और सुन्नत ने जो शादी को और मियाँ बीवी को जो रिश्ता दिया है वो बड़ा ही अजीब दिया है। फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। सर्दी गर्मी में भी लिबास जिस्म की हिफाजत करता है, सर्दी गर्मी के लिहाज से भी हिफाजत करता है। मर्द औरत की हिफाजत करता है, दुख में, तकलीफ़ में, गुर्बत में, परेशानी में। औरत भी मर्द की हिफाजत करती है, उसके बच्चों की, उसके घर की, उसकी निशानियों की। पालती तो माँ ही है ना बच्चे। बोलें बल्दियत किसकी लिखी जाती? अब्बा जी की। जानशीन, सजादा नशीन, वारस, वो कौन किसका होता है? वो अब्बा जी का। लेकिन पालती पोसती कौन है? अम्मा जी। अब्बा जी अम्मा को बच्चे दे के रोज़ घर से जाते हैं, फलानी जगह जा रहा हूँ बच्चे संभाल, फलां जगह जा रहा हूँ बच्चे तेरे। कभी ऐसा भी हुआ है कि अम्मा कहे मैं ज़रा 15 दिनों के जा रही हूँ कहीं, तो बच्चे तुम रख लो? होता है ऐसे? तो मर्द औरत का हुकूक का ख्याल करते हैं, औरत मर्द के हुकूक का। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना बड़ा ख्याल करते थे।
हमारे यहाँ तो ये होता है ना, जो किसी का गुलाम होता है वो बेचारा सारी जिंदगी गुलाम ही रहता है। वजीर साहब भी, पीर साहब भी खिदमत कराते रहते हैं सारी ज़िंदगी, लेकिन उस बेचारे का ख्याल नहीं करते। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब तक किसी पीर के आस्थाने पे झाड़ू दे तब तक तो मंजूर नज़र मुरीद होता है, और अगर उस बेचारे पे कर्जा चढ़ जाए तो पीर साहब कहते हैं ये उसका ज़ाती मामला है। जब तेरे घर में झाड़ू दे रहा था फिर ज़ाती मामला नहीं था। जब तक वो MPA के पोस्टर छपवा रहा हो, सारी ड्यूटियाँ कर रहा हो, तब तक तो वो सियासी कारकुन। और अगर उस बेचारे के घर में गुर्बत आ जाए, उस पर कोई मुकदमेबाजी हो जाए, कहीं उलझ जाए, तो फिर क्या कहते हैं उसका जाती। अब कैसे जाती मामला हो गया? मेरे अजीज, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक था, किसी पे कर्जा चढ़ता तो हुजूर उसका भी ख्याल करते, कोई बीमार होता तो हुजूर तीमारदारी करने जाते। क्या खूबसूरत लफ्ज़ हैं बुखारी के। हुजूर ने फरमाया मेरा कोई उम्मती इंतकाल कर जाए, अगर पैसे छोड़ के जाए, तरका छोड़ के जाए, माल छोड़ के जाए, तो फरमाया उसके वारसों में बांट देना, लेकिन अगर उसके जिम्मे कर्जा हो ना तो मेरे पास आ जाना, मैं अपनी उम्मती का कर्ज अदा कर दूंगा। मेरे पास आना, मैं कर्जे दूंगा। ये महबूब करीब ने बयान। तो हुजूर ना जरा ख्याल करते। तवज्जो, हजरत रबिया बिन काब ये ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू कराते थे, पर मजे की बात है वुजू भी तहज्जुद वाला कराते थे। कौन सा जी? बोल के बताइए, समझ आ रही है आप हजरात को? कौन सा वुजू कराते थे? तहज्जुद का वुजू कराते थे। ये वही है जिनसे हुजूर ने फरमाया चल रबिया कुछ मांग ले। बड़े सियाने थे, कहने लगे या रसूलल्लाह जन्नत में वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी आप हो, जिसके पड़ोसी आप, वो वाला मकान। एक दिन ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया रबिया शादी क्यों नहीं करते? रबिया बोलिए। वो मुझे एक साहब एक दफ़ा मिल गए, कहने लगे मैनू मेरे हजरत साहब डकिया सी ब्याह ना करी। मैं क्यों ना आप कीता है कि नहीं? यहाँ तो दो कीते ने, तो मैं क्या तेनू कल ही डकिया सू। अजीब फलसफा है ना, यानी किसी और के लिए फ़क्र का हुक्म है, हमारे लिए ये किस किस्म की फ़कीरी है? अजीब मिजाज है ना ये। यहाँ तो कोई मकासद हो, अल्लाह ताला समझे, समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस बात का ख्याल करें, लेकिन अब मिजाज है हमारा। बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब हुजूर ने फरमाया रबिया शादी क्यों नहीं करते? तो कहने लगे या रसूलल्लाह ना तो दौलत है, ना माल है, ना घर है हुजूर, ना नौकरी है, और फिर रंग रूप भी कोई नहीं। मेरा रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं, तो मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं। हुजूर कुछ पता ही नहीं, कौन मुझे रिश्ता देगा? हुजूर खामोश हो गए। दूसरे दिन फिर वुजू कराने आए तो महबूब ने पूछा रबिया शादी क्यों नहीं करते? अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह ना घर मकान, ना जायदाद, ना कोई और शय, कौन रिश्ता देगा? हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है साहिब सीरतुन नबविया डॉक्टर अहमद अब्दुल रज़ाक ने। वो लिखते हैं कि हज़रत रबिया बिन काब कहते हैं जब दूसरे दिन भी मैंने मना कर दिया ना तो मेरे दिल में ख्याल आया रबिया तो बड़ा अजीब आदमी है, जब नबी पाक फरमाते हैं शादी कर ले। समझ आ रही है ना आपको? जब हुजूर फरमाते हैं शादी कर ले तो तू ये दलीलें क्यों देता है? तुझे तो चाहिए तू कह दे हुजूर जैसे दिल करता है वैसे कर ले। एक गुलाम के लिए हुजूर बंदोबस्त कर, जैसे दिल करे वैसे। कहते मैं तीसरे दिन इरादा करके गया कि आज हुजूर ने पूछना है तो मैंने बता देना, पर सारा ही वुजू हो गया, अल्लाह के नबी ने पूछा ही नहीं। मेरे दिल में ख्याल था आप पूछेंगे, वुजू मुकम्मल हो, लेकिन हुजूर ने पूछा। कहते अब हुजूर मैं अब खड़ा हूं, महबूब फरमाने लगे हो गया वुजू जाओ। फरमाते हैं मैं पलट पलट के देखता हूं, दरवाजे से बाहर गुजरने लगा ना तो एक दफा मैंने फिर पलट के देखा, महबूब अपने मामलात में मशगूल थे। जब मैं पैर बाहर रखने लगा तो आवाज दी और मुस्कुरा के आवाज दी। क्या शान है बरेली के इमाम की। फरमाने लगे जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के। जब हुजूर मुस्कुराते थे तो ये नूर के गुच्छे थे दांत, इनमें से फिर नूर निकलता था। तो आला हज़रत फरमाते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम और उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े।
हुजूर जरा सी तस्कीन करते थे तो रोने वाला हंस पड़ता, तो फिर बड़ा इंतजार करना पड़ता होगा, 2-2 घंटे हुजूर मुस्कुराते नहीं होंगे। तो आला हजरत फरमाते नहीं भाई ये भी मसला कोई नहीं, ये भी मसला कोई नहीं कि 2 घंटे के बाद मुस्कुराएंगे तो रोने वाला हंसेगा। फरमाने लगे जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है नबी पाक की, तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो आदत है हुजूर। तो हुजूर ने फरमाया शादी कर लो। कहते मैं मुस्कुराया, दौड़ के वापस आया, या रसूलल्लाह जैसे हुक्म हो कर दे। मेरे महबूब की भी क्या बात, क्या अंदाए हैं रसूल करीम की। हुजूर ने फरमाया फलां कबीले के सरदार के पास जा, उसे जाके कह कि अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे। आप फरमाते मैं गया, सलाम ली, अंदर दाखिल हुआ, उन्होंने बुलाया, मैंने कभी हुजूर ने भेजा है, और महबूब ने कहा अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। हज़रत रबिया बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते माँ ने उसके बाप की तरफ देखा, उस लड़की के बाप की तरफ, और लड़की के बाप ने माँ बड़ी बड़ी जो है वो फिक्र होती है लड़की के माँ बाप, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो इनकार नहीं किया कि मैं नहीं, हमने नहीं रिश्ता देना, बल्कि लड़की का वालिद कहने लगा कि महबूब से अर्ज करना मैं आऊँगा, मैं खुद आके हाजिरी दूंगा, उनसे अर्ज करना मैं आऊँगा। हज़रत रबिया बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते मैं निकल रहा था, नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम लेके, तो मैं निकल रहा था, मैं आगे बढ़ रहा था। फरमाते हैं जब मैं दरवाजे से बाहर हूं, तवज्जो है ना मेरे दोस्तों, कहते हैं जब मैं दरवाजे से बाहर होने लगा ना, पैर रखने ही लगा था, तो वो लड़की पर्दे के पीछे से बोली, तवज्जो है मेरी बात पर, वो खातून पर्दे के पीछे से बोली और बोल के कहने लगी गुलाम ठहर जा। तो मैंने पलट के देखा, मैं रुक गया, तो अपने माँ बाप को मुखातिब करके कहने लगी अब्बा जी आपको मेरी फिक्र है ना, अम्मा जी आपको मेरी फिक्र है ना, आप मुझे नबी करीम के हवाले कर दें, मुझे उम्मीद है रब रसूल मुझे कभी ज़ाया नहीं फरमाएंगे, अल्लाह नबी मुझे ज़ाया। हज़रत रबिया बिन काब कहते हैं मैं वापस आ गया, सारा बंदोबस्त हुजूर ने करके दिया, सारा बंदोबस्त। अब बात को समझें, दीन हर जगह इंसान का ख्याल करता है। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को बुलाया, फरमाया खजूर की गुठली के बराबर होना चाहिए। हज़रत उस्मान कहने लगे हुजूर हाजिर हो जाएगा। फरमाया उस्मान पूछोगे नहीं मैंने क्या करना है? अर्ज की हुजूर बता दें क्या करना है। फरमाया रबिया की शादी है, इसने अपनी बीवी को हक महर देना। फिर हज़रत हारसा बिन नौमान को बुलाया, फरमाया एक बकरी का बंदोबस्त कर, ज़िबा करके पकाना है। पूछोगे नहीं किस लिए हुजूर हुक्म करें? फरमाया मेरे रबिया की शादी है, इसने वलीमा करना है। कहते फिर महबूब ने मुझे अपनी जेब खास से, करम से, फजल से कुछ पैसे दिए। फरमाया खुशबू भी ले ले और अपनी बीवी के लिए एक जोड़ा भी खरीद ले। अजीज़ दोस्तों, ये ना समझें कि जो आपका शागिर्द है, मुरीद है, सियासी कारकुन है, वो आपकी ड्यूटी तो करे तो तब ठीक है, लेकिन उसका कुछ ज़ाती मामला आ जाए तो कहें जी वो जाने और उसका काम जाने। समझे चीज़ों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तक मेहरबानियाँ फरमाते। हज़रत रबिया बिन काब फरमाते आप फरमाते हैं कि मैं बड़ा गरीब था, मेरे सारे बंदोबस्त मेरे महबूब ने किए। और फरमाते हैं फिर महबूब ने एक और करम किया, मेरे लिए बरकत की दुआ भी कर दी। आप फरमाते हैं कि गुर्बतें चली गईं, अब किसी को कहीं से कर्ज ना मिले तो मेरे घर से मिल जाता है। हर घर से अनाज ख़त्म होने को हो पर मेरे घर से कभी ख़त्म नहीं हो। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ख्याल फरमाते। और फिर मियाँ बीवी के दरमियान जो रिश्ते की नज़ाकत है, हमारे यहाँ ना ये समझ लें, जिस घर में मियाँ बीवी का इत्तेफाक नहीं ना होता, उसमें करोड़ों रुपए की दौलतें भी पड़ी हों तो वो घर घर नहीं होता, वो अज़ियत गाह बन जाता है। जितना मर्जी आप कहें मैं बीवी की परवाह नहीं करता, ये कैसे हो सकता है? उसके साथ घर वाबस्ता है। मियाँ बीवी का किसी घर के अंदर रवैया आपस में बहुत अच्छा हो तो दौलत कम भी हो, वसाइल थोड़े भी हो, फिर भी गुजारा सही हो जाता है। घर के अंदर मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक, तबकात इब्ने साद में साहिब तबकात ने लिखा है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली अल मुर्तज़ा से फरमाया ना, पता है हुजूर ने क्या किया था? दोनों के सरे
अकदस जोड़ के ना, तो नबी पाक ने उन दोनों की मोहब्बत के लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह इनके दरमियान मोहब्बत रखना। हमारे यहाँ भला क्या होता है, मर्जी से शादी की, मर्जी से रिश्ता तलाश किया, फिर ठीक 15 दिनों के बाद अम्मा को नुक्स नजर आने शुरू हो जाते, और ठीक 15 दिन के बाद उनको भी अपने दामाद में नुक्स नजर आने लगते हैं। जब आप दो जुमले कह देते हैं ना खामद को कि तेरी बीवी ठीक नहीं, तो आया था, चाहिए था, फटाफट पानी देती, पर उसने तो तवज्जो ही नहीं की, तो आप तो एक जुमला कह के चले गए, उन्होंने तो 24 घंटे इकट्ठे रहना है। खामद को ये पट्टी पढ़ा दी, और जब बेटी गई मेके तो फटाफट उसकी अम्मा ने कहा, ओहो कितनी कमज़ोर हो गई है मेरी बेटी, लगता है खाने को नहीं देते, यहाँ मैंने कितने लाडों से रखी हुई। ये तरीका ठीक नहीं। इब्ने हजर अस्कलानी हदीस लाए, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो लानती है जो बीवी को मर्द के खिलाफ उकसाता है और मर्द को बीवी के खिलाफ, मलऊन है वो शख्स। इनके दरमियान प्यार पैदा करें, इनमें मोहब्बत होगी तो घर सुखी रहेगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम आया, साहिब तबकात ने लिखा है, पैगाम आया, पता चला कि किसी बात में ना मौला कायनात और सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा में किसी बात में शक्र रंजी हो गई, मोहब्बत के साथ कोई बात आगे बढ़ गई, हुजूर तशरीफ लाए। थक तो नहीं गए आप लोग कि आपका ख्याल है खुश्क मौलवी मंगा लिया, चले सुन तो लेना, मैं तो मोहब्बत से आया हूँ, बड़ा लंबा सफ़र करके आया हूँ, कई जगह जा नहीं पाता, लेकिन ये मौका ऐसा था, मैंने छुट्टी करना मुनासिब ही नहीं समझा, मैंने कहा यहाँ ज़रूर पहुँचना चाहिए, तो थोड़ी सी बातें करनी है, प्यार से सुन तो लेना। आप तो घूर रहे हैं मुझे बीच बीच में से, ये किस तरह की तकरीर कर रहा है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। सुने जी, जज़ाकल्लाह, सुने जी, सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना, हुजूर को पता चला, और मज़े की बात यह कि रवायत के रावी भी मौला अली शेर खुदा है। हज़रत अली कहते हैं, बात तो हमारे दरमियान आपस में बढ़ गई, पर आज बड़ी मेरी वजह से थी। ये भी प्यार की बोली है ना, ये भी मोहब्बत है ना जी, ये मोहब्बत की। यहाँ भी लोगों को बड़े अजीबो गरीब किस्म के फ़लसफ़े याद आते हैं, बात कर लूँ फिर एक और भी करूँगा, मज़ीद बात खुल जाएगी। हज़रत अली कहते हैं, हुजूर को पता चला महबूब तशरीफ़ लाए, हुजूर ने बात सुनी, हुजूर समझ गए कि आज बात ज़रा अली ने ज़्यादा बढ़ा दी है। इतनी भी किसी की बेटी लाडली हो गई जितनी नबी पाक की शहजादी लाडली, इतनी भी किसी बेटी की इज्जत होगी जितनी हुजूर की साहिबजादी की इज्जत मुमकिन है? दोस्तों, इन्होंने इकट्ठे रहना है, निकाह के फलसफे को समझो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि बात अली की वजह से बढ़ी, पर मौला अली फरमाते हैं, नबी पाक ने सैयदा फातिमा का बाजू पकड़ा और कोने में ले गए, फरमाने लगे, फातिमा ज़रूरी नहीं कि जैसे तुम कहो अली वैसे ही करें, अली तुम्हारे शौहर हैं, तुम्हें ख्याल करना होगा। मौला अली कहते हैं, मैं दूर खड़ा था, हुजूर तो बेटी को समझा रहे थे, पर आंसू मेरे निकल रहे थे। मैं दौड़ के आया, महबूब का दस्त एकदस पकड़ के सीने पे रखा, मैंने कहा, या रसूलल्लाह बेफिक्र होके जाइए, यहाँ से जब भी खबर आएगी मोहब्बत की खबर ही आएगी। दोस्तों, कुर्बतें। अच्छा, इस बात को मजीद खोल दूँ, साहिब कंजुल उम्माल ने हदीस लिखी है, हदीस के रावी खुद सैयद आयशा सिद्दीक़ा। एक दिन हुजूर फरमाने लगे, आयशा एक बात ना करूं, या रसूलल्लाह करें। फरमाया, जब तुम मुझसे राजी होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब नाराज होती हो तो तब भी मुझे पता चल जाता है। यहाँ ना कुछ लोग बादशाह सलामत हैं, बादशाह सलामत, वो कहते हैं मैं अगर कहूँ कि मैं थोड़ा बहुत अपने घर वालों का भी ख्याल करता हूँ, बात मानता हूँ, तो फिर तो लोग मुझे बहुत बड़ा बुज़दिल आदमी समझेंगे, मेरी घर में भी कुछ तवज्जो है। आपका तो नहीं मुझे पता, हमारे देहातों में ये रिवाज है कि अपना बेटा भी उठा के बंदे बाहर निकलना पसंद नहीं करते, अपना बच्चा उठा के, कोई आख ना छड़े कि तेरी हुण बाल खड़ा दी ड्यूटी, तेनू रोटी तां लभदी है कि पहला बाल खड़ा। कि कैसी अजीब बात करते हो, अगर अल्लाह के नबी नवासों को गर्दनों में उठा के घूमते, गर्दन मुबारक पर रख के घूमते, बच्चों की मोहब्बत तो उसूल है, आप समझें इस चीज को। घर के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत किसी जगह पे आप कोई घर के ऊपर तवज्जो कर लेते हैं तो घर किसका है? आपका ही है ना। इतनी कमजोरी दिखाना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा, आयशा बताऊं, जब तू राजी होती है तब भी मुझे पता चल जाता, और जब नाराज होती है तब भी पता। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला ने कहते, मैं चुपके कहा, मैंने कहा हुजूर मैंने क्यों नाराज होना, पर मैं बताऊं सही कब नाराज होती है। तो
या रसूलल्लाह आप इतना ख्याल करते हैं हुजूर? फरमाया फिर बताऊं? हुजूर बताएं। फरमाया शाह, जब तू होती है ना मुझसे राजी तो तू कसम उठाती है, तो कहती है ला व रब्बे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, मुझे मोहम्मद के रब की कसम। और जब तू नाराज होती कि तो कहती है ला व रब्बे इब्राहिम, मुझे हजरत इब्राहिम के रब की कसम। कहती हो कि नहीं? जनाब आयशा कहते हैं मेरे आंख खुली, लबों से हंस रही थी, आंखों से रो रही थी। मैंने कहा करीमा तेरे कुर्बान जाऊं, इतनी इतनी बातों का भी ख्याल फरमाते हो, इतनी इतनी बातों का भी ख्याल करते हो। कहा मुझे पता चल जाता है जब तू राजी होती है और जब तू नाराज होती है तेरे लफ्ज बदल जाते। दोस्तों, घर के अंदर का जो माहौल है वो आपको मजबूत करता है, घर के अंदर का माहौल आपको कमजोर करता है। अगर घर के अंदर आपकी तबीयत के लिहाज से चीजें मौजूद हैं, आप बाहर बड़ा कुछ कर सकेंगे। हर आदमी इतना दलेर नहीं होता कि घर में जो मर्जी होता रहे वो बाहर मजबूत रहेगा। निकाह को, मियाँ बीवी के रिश्ते को कुरान पाक ने अल्लाह ने अपनी निशानियों में से निशानी कहा है। ये फाहद मियाँ बीवी का रिश्ता, जिसे कहा ये मेरी निशानियों में से निशानी। पता खराबी कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले तो शादी होती है गैर शरी। गैर शरी कोल 10वां हो जाए तो मौलाना साहब को बुलाओ, नात खां को बुलाओ, और बच्चे की शादी हो तो फिर अब नहीं हुजूर से प्यार, अब नहीं मोहब्बत, अब किधर गई गुलामी कि अल्लाह रसूल से सिर्फ दुखों का रिश्ता। बुलाओ ना अब भी बैंड बाजा, यहां तो बैंड बाजा कुल वाले दिन भी मंगाओ, 10वें पे भी मंगाओ। और दुखों की बात आई तो कुरान शरीफ शुरू करा लिया, और जब सुख आए तो फिर आपने मौत शुरू करा ली। और भाई मुस्तफ़ा की नात वाले को ना नात ही अच्छी लगती, उसे बारात वाले दिन भी नात ही अच्छी लगती, शादी वाले दिन भी नात ही अच्छी। पहली बात तो ये कि गैर शरई हरकत होती हैं शादी, और ढेरों होती, ढेरों। सबसे बुरी हरकत कौन सी है? सबसे बुरी हरकत ये होती है कि लड़के और लड़कियों का जोशो खरोश से शादियों पे जाना, और फिर मूवी वाला आता है वो लड़कियों की, औरतों की मूवी भी बनाता है। और अब तो अल्लाह खैर करे, मूवी को वैसे ही लोगों ने फर्ज किफाया समझ लिया।